नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर, जिसके बाद से अब जेएमएम ने उनके ऊपर तंज कसा है। और देखिए, जेएमएम ने कहा है कि उन्हें बाबूलाल जी को डीजीपी प्रभारी बना देना चाहिए, क्योंकि वो डीजीपी को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि देखिए, बाबूलाल मरांडी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जिस अधिकारी को रिटायर किया जाना था 2 महीनों के अंदर, उसे जानबूझकर क्यों डीजीपी बनाया गया, जिसका जवाब देते हुए जेएमएम ने ये बातें कही हैं। लेकिन इतना तय है कि अब इस मामले को लेकर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। और अभी केंद्र की तरफ से फिर एक बार जो चिट्ठी लिखी गई है, उसे लेकर राज्य सरकार की तरफ से क्या कहा गया, ये जानने के लिए भी हम सीधे जुड़ेंगे कुंदन से। कुंदन, देखिए, इस पर जमकर सियासत हो रही है। केंद्र ने दूसरी बार चिट्ठी लिख दी, अब जेएमएम का क्या कहना है? देखिए उदय, जिस तरीके से डीजीपी का जो मसला है उसको लेकर अब कह सकते हैं कि राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है वो आमने सामने है। क्योंकि विपक्ष का कहना है, मतलब बाबूलाल मरांडी जो नेता विपक्ष भी हैं और साथ ही झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनका सीधे तौर पे यह आरोप है कि 30 अप्रैल को राज्य के जो डीजीपी हैं अनुराग गुप्ता, वो रिटायर कर गए हैं। वो लगातार इसको लेकर जो है हमलावर हैं। यूपीएससी जो है उनका एक्सटेंशन नहीं बढ़ाया है, ऐसा उनका कहना है। और गाइडलाइंस के अनुरूप जो है उनका जो नौकरी है, वो सेवा जो है वो समाप्त हो चुका है। बावजूद इसके जो है सरकार जो है उन्हें अभी तक डीजीपी पद पर जो है बनाए हुए, किस हक से बनाए हुए, लगातार इसको लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं। अब जो है इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी इसमें बयान आ गया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पूरे प्रकरण पे जो है बाबूलाल को घेरने का एक कवायद की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रवक्ता या जो है उनका कहना है, जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री या फिर जो गृह मंत्रालय है या फिर जो कार्मिक प्रशासन जो प्रधानमंत्री के पास विभाग है, उस पर अगर बाबूलाल मरांडी को विश्वास नहीं है तो भला हमारे जो राज्य के डीजीपी हैं उन पे उन्हें कैसे विश्वास हो सकता है। मैं यही चाहूँगा कि भाजपा जो है पैरेलली जो है उन्हें भी जो है डीजीपी बाबूलाल मरांडी कर दे। मतलब कह सकते हैं कि अब एक तंज है, एक तंज के रूप में इसे जो है प्रस्तुत किया गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। और यह कहा गया है कि जो बाबूलाल मरांडी जो है उन्हें भी जो है पैरेलली झारखंड भाजपा जो है उन्हें वो डीजीपी जो है बना दे। ये मांग है कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और इसको लेकर जो है सियासत जो है अब जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कल तक क्या लग रहा है इस पर आगे अब क्या होगा? क्योंकि देखिए, केंद्र ने दूसरी बार चिट्ठी भेजी, बीजेपी लगातार हमला बोल रही है, वहीं जेएमएम कह रही है कि नहीं, हमने नियमानुकूल सारी चीजें की हैं। इसमें 2 पहलू है उदय, समझना होगा। चूंकि एक तरफ जो प्रकाश सिंह बनाम जो भारत संघ है, उसी के अनुसार जो है जो संघीय ढांचा जो बनाया गया था और उसी के आधार पर जो है पूरे देश की जो पुलिसिंग है वो सिस्टमेटिक काम करती है। और उसके अनुरूप जो है यह सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1996 में जो रिट फाइल हुआ था, बाद में प्रभावी जो है 2006 से हुआ है। उसके बाद से जो है जो संघीय ढांचा का जो प्रणाली पुलिसिंग का बनाया गया है वो उसी निर्णय के आधार पर बनाया गया है। मतलब प्रकाश सिंह बनाम जो भारत संघ का जो पुलिसिंग को लेकर जो निर्णय आया था, उसमें सीधे तौर पे यह निर्णय था कि जिनका 6 महीना से पहले, मतलब 6 महीना तक जिनको डीजीपी बनाना है वो अगर बन सकते हैं तो उन्हीं का जो है अगले 2 वर्ष तक सेवा विस्तार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। वहीं 3 पैनल में जो है नाम जाएंगे, पैनल से 3 नाम भेजे जाएंगे सरकार की ओर से, और वो जो है यूपीएससी से वो तीनों नाम सेलेक्ट करके आएगा। और उसके बाद जो है उस तीनों में से यह राज्य सरकार का यह विशेषाधिकार होगा कि कौन से नाम पे वो मोहर लगाती है। तो ये 2 चीज़ें जो है खासकर डीजीपी नियुक्ति को लेकर जो है यह रखी गई थी। और इसमें जो है देखा जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में अनुराग गुप्ता जो है बैकफुट पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो कैबिनेट का जो अगर प्रभावी रूप अगर देखने को मिलेगा, मतलब कैबिनेट अगर पावर में अगर इसको निर्णय लेने के लिए सक्षम है तो कहीं ना कहीं राज्य के जो कैबिनेट जो निर्णय ली है वो सक्षम माना जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि यह पूरा प्रकरण जो है अब कोर्ट में कह सकते हैं कि विचाराधीन है और कल से परसों में जो है इसका निर्णय आने वाला है। और हम लोगों को उसी कोर्ट का जो निर्णय है उसी पे जो है अब निगाहें सभी की जा टिकी है और हम लोगों को भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि कोर्ट जो है इस पूरे मामले में क्या अपना वर्डिक्ट सुनाती है।
चलिए कुंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब अदालत डीजीपी के मसले पर क्या निर्णय सुनाती है। हालांकि दोनों ही दलों के बीच इसे लेकर आपस में पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है।